स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव। स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट में हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टार्ट किया था। इस पार्ट में सम इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में तुमने पढ़ा कि मेटल और लिजेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच होते हैं। ये मेटल है और ये लिजेंड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच है, जिसमें लिजेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर मेटल को डोनेट करता। इसलिए लिजेंड से मेटल की साइड में एरो साइन लगाया हमने। इसका मतलब ये जो लिजेंड है ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। इसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये मेटल जो है ये लिजेंड से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन गेनर बोल रहे हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। देखो यहां पर जो भी मेटल होगी वो या तो एटम फॉर्म में या फिर आयन फॉर्म में होती है। मतलब मेटल एटम हो सकता है या फिर मेटल आयन भी हो सकता है। कैसे? सपोज करो हम कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे यहां मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। तो इसके 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इस मैग्नीज के पास में ये जो ऑर्बिटल है ये वैकेंट नहीं, और लिजेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आयनिक फॉर्म में आ जाती है मेटल, जिससे इसके जो ऑर्बिटल हैं वो वैकेंट हो जाएंगे, और ये वैकेंट होंगे तो ये लिजेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मान लो कि ये अपने घर में रूम्स हैं और हम किसी को रेंट पर देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली कंडीशन कि अपने रूम है वो वैकेंट होनी चाहिए, तभी हम किसी को रेंट पर दे पाएंगे। अगर ये रूम वैकेंट नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे कि हम अपने रूम का जो सामान है वो किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे और उससे रूम को वैकेंट करेंगे, जिससे वो अपने सामान को शिफ्ट कर सके जो भी रेंट पर लेंगे। तो सेम यहां पर ऐसे होता है, लिजेंड अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करें। अगर ऑलरेडी यहां पर ऑर्बिटल वैकेंट है तब तो वह एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अगर ये ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो ये आयन फॉर्म में आता है, मेटल आयन फॉर्म में, जिसके लिए सफिशिएंट नंबर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, ये लिजेंड है जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम लुईस बेस बोलते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो लुईस बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करे उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये बेसिक फॉर्म है और ये एसिडिक फॉर्म है। ये लुईस बेस है, ये बेस है और ये एसिड है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसमें मेटल और लिजेंड की हमें डीप स्टडी करनी है।
आगे इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी करने के लिए हमें लिजेंड्स के टाइप देखने हैं। मेटल, एटम और आयनिक फॉर्म में हो सकती है, मोस्टली डी ब्लॉक होते हैं, पढ़ा है तुमने। तो इसके बाद हम लिजेंड्स के टाइप देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज ना हो, वो न्यूट्रल हो, तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही बात। तो ये न्यूट्रल, जिसमें मेटल और लिजेंड है लेकिन कोई चार्ज नहीं। अगर यहां कोई चार्ज होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कोबाल्ट के साथ में 6 NH3 अटैच है और इसके ऊपर 3+ चार्ज है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको हमने पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोला। यहां कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, यहां ये कोई मैटर नहीं करता कि ये पॉजिटिव चार्ज नंबर में कितना, +1 है, +2 है, 3, ये कोई मैटर नहीं करता, बस चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड, अगर यहां चार्ज नेगेटिव, जैसे वहां पॉजिटिव ऐसे ही नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसको हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे Ni के साथ में 4Cn अटैच है, तो NiCN4 ऊपर 2- चार्ज। सेम ऐसे यहां पर भी चार्ज कोई मैटर नहीं करता, 2- तो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसको हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। ये दोनों आयनिक फॉर्म में है, ये न्यूट्रल। ठीक है, इसके बाद अब हम यहां फोकस करेंगे लिजेंड्स के ऊपर, स्पेशली लिजेंड्स के ऊपर। क्यों, कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि इनका वाइड क्लासिफिकेशन किया गया काफी बेसिस पर। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लिजेंड्स। टाइप्स ऑफ लिजेंड्स। लिजेंड्स जानते हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को। तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पर है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। इसका मतलब कोई लिजेंड है, उसके पास कितने डोनर एटम होंगे जो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कर सके। लिजेंड के पास कितने डोनर एटम ऐसे हैं जो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कर सके। तो इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इस बेसिस पर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप है यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट या फिर इसको हम मोनोडेंटेट लिजेंड बोलते हैं। फर्स्ट इज यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट लिजेंड। यूनि या फिर मोनो, दोनों का ही मतलब क्या होता है, 1। तो इनके पास 1 डोनर एटम होगा। These have only 1 डोनर एटम। केवल एक डोनर एटम ऐसा है जो मेटल के साथ में बॉन्डिंग करेगा। उन सबको हम यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट लिजेंड्स बोलते हैं।
और ये जो बॉन्डिंग होती है, इस बात को हम उस लिगेंड की डेंटिसिटी बोलते हैं। इसलिए यहां पर डेंटेट वर्ड यूज कर रहे हैं कि कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे, ये उस लिगेंड की डेंटिसिटी। ठीक है, तो मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अब यहां, और मोनोडेंटेट के काफी एग्जाम्पल। देखो नाम से समझ में आया, यूनी या फिर मोनो मतलब वन डोनर एटम। ऐसे अगर 2 होंगे तो डाइडेंटेट, 3 होंगे ट्राइडेंटेट, 4 होंगे टेट्राडेंटेट, 5 हैं तो पेंटाडेंटेट, और अगर मैनी है तो उसको हम पॉलीडेंटेट बोल सकते हैं। ठीक है, 2 हैं डाइडेंटेट, 3 हैं ट्राइडेंटेट, 4 हैं टेट्राडेंटेट, 5 हैं तो पेंटाडेंटेट, 6 हैं तो हेक्साडेंटेट, और अगर मोर देन 2 को हम कंबाइंड फॉर्म में बोले तो पॉलीडेंटेट बोल सकते हैं। तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, और लिगेंड जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। अब लिगेंड बेसिकली ऐसे हो सकते हैं कि उनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, केवल इलेक्ट्रॉन पेयर तो हो लेकिन कोई चार्ज ना हो, तो वो न्यूट्रल हो सकता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, उसके ऊपर पॉजिटिव। मतलब लिगेंड जो है वो फिर से न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। वो एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो लिगेंड्स की टाइप की बात कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट, जिनके पास 1 डोनर एटम प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल ध्यान से देखना, और इनकी नेमिंग, और इनमें डोनर एटम कौन होता है और इनका चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी नेमिंग में। तो यहां पर नेम काफी इंपॉर्टेंट है और चार्ज भी, डोनर एटम भी, तीनों चीजें। तो हम सबसे पहले लिगेंड्स के टाइप अगर देख रहे हैं मोनोडेंटेट, तो उसमें सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं न्यूट्रल के, कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बॉन्ड तो एक ही बनाएंगे लेकिन कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल के एग्जांपल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर H2O वाटर। लेकिन इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रेफरेंस में हम इसको एक्वा बोलेंगे। H2O को क्या बोलेंगे? एक्वा। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहां डोनर एटम कौन हुआ? ऑक्सीजन। डोनर एटम ऑक्सीजन। इस H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, लेकिन हां लोन पेयर डोनेट करेगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा, एक ऑक्सीजन, तो ये यूनिडेंटेट। और एग्जांपल देखें तो अगला एग्जांपल है NH3। वैसे तो इसको हम अमोनिया बोलते हैं, ये वाटर है, कॉमन नेम मैं बता रहा हूं साथ में तुम्हें, ये अमोनिया। लेकिन इस चैप्टर में इसको हम एमाइन बोलते हैं, अमाइन। ठीक है, जिसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये तो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो डोनर एटम इज इक्वल टू कौन हुआ? नाइट्रोजन। और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इसका भी 0। नेक्स्ट, ये PH3, इसको हम बोलते हैं फॉस्फीन। PH3 फॉस्फीन। इसमें फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट, ये मेटल को लोन पेयर डोनेट कर देगा, नाम हो गया फॉस्फीन। डोनर एटम यहां नाइट्रोजन था, तो यहां कौन हो जाएगा? फॉस्फोरस। तो डोनर एटम फॉस्फोरस। चार्ज इस पर भी नहीं है, तो चार्ज इसका 0, चार्ज इसका भी 0 है। ठीक है, अब फॉस्फीन की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसे है कि फॉस्फोरस ने 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर रखी है, कोवलेंट बॉन्ड है, और एक उसके पास लोन पेयर। ठीक है, तो एक इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। कैसे? कि ये फॉस्फीन जो है, इसके 3 हाइड्रोजन एटम्स को अगर हम फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, फिनाइल, ये बेंजीन,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। इसका एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट करवा दें तो C6H5 वैलेंसी फ्री। इसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल, जिसका सिंबल PH हो सकता। या तो इसको लिखें C6H5 या इसको लिखेंगे PH। तो या तो इसको ऐसे लिखो कि एक फिनाइल ग्रुप यहां पर आ गया, एक फिनाइल ग्रुप यहां पर आ गया और एक फिनाइल ग्रुप यहां पर आ गया। फास्फोरस के पास लोन पेयर ऐसे कैसे रहेगा? तो ये अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर दे। तो इसमें भी डोनर एटम कौन हुआ? फास्फोरस। सेम वही, बस हाइड्रोजन की जगह फिनाइल ग्रुप आ गया। चार्ज इसका भी 0 है, चार्ज इसका भी 0 है, ठीक है। लेकिन नेमिंग चेंज हो जाएगी। ये फॉस्फीन है, इसमें 3 फिनाइल ग्रुप्स अटैच हो चुके हैं, 3 फिनाइल ग्रुप्स अटैच हो चुके हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 के लिए वर्ड क्या लगाएंगे? ट्राई। PH इसको हम बोलते हैं फिनाइल, और ये P फॉस्फीन का डेरिवेटिव है तो फॉस्फीन। तो नेम क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अगर इसको हम थोड़ा कंडेंस करके लिखें तो एक फास्फोरस के साथ में 3 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम PPH का होल थ्राइस लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं अगर हमें ऐसे मिले तो इसको समझना है कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, जिसमें डोनर एटम फास्फोरस है और चार्ज इसका 0। तो हम मोनोडेंटेट लिगेंड्स की बात कर रहे हैं और उसमें ये सारे मोनोडेंटेट हैं और ये साथ में न्यूट्रल भी। इसके अलावा और न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स की बात करें तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है CH3NH2, ठीक है। यहां CH3 को बोलते हैं मिथाइल और NH2 अमाइन, तो नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो डोनर एटम नाइट्रोजन हो गया। और इस पूरे के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज इसका भी 0। क्लियर है। और न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स की बात करें तो अगला एग्जांपल है CO। कॉमन नेम इसका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहां इस चैप्टर में हम इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो डोनर एटम ऑक्सीजन हो गया और चार्ज इसका भी 0, ठीक है। डोनर एटम ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन। ऐसे ही ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसके बाद एक एग्जांपल इसका और ले लें जिसमें हम इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहे हैं सल्फर से। सल्फर आएगा तो हम थायो वर्ड यूज करते हैं, डेरिवेटिव इसी का है तो इसको हम थायो कार्बोनाइल बोल दें। यहां डोनर एटम ऑक्सीजन था तो यहां कौन हो गया? सल्फर, तो डोनर एटम सल्फर, सल्फर, ठीक है। और चार्ज इसके ऊपर भी नहीं है तो चार्ज इसका भी 0 होगा। क्लियर। इसके बाद और एग्जांपल की बात करें तो जैसे CO है ऐसे ही NO, इसको हम वैसे तो नाइट्रोसो बोलते हैं लेकिन यहां पर नाइट्रोसाइल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? नाइट्रोसाइल। डोनर एटम ऑक्सीजन और चार्ज इसका 0, ठीक है। ये थोड़ा याद करना तुम्हें कि किसमें क्या और इसका क्या नाम होता है, थोड़ा फोकस करें। ये सभी मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं और इन
सभी पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये सभी न्यूट्रल हैं, मोनोडेंटेट लिजेंड्स हैं। इसके बाद हम और आगे बात करें तो मोनोडेंटेट की ही बात करेंगे, लेकिन अभी हम नेगेटिवली चार्ज्ड और उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज्ड लिजेंड्स की बात करेंगे। तो नेगेटिवली चार्ज्ड सबसे पहले लेते हैं H माइनस। वैसे तो H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड आयन, लेकिन यहां पर हम इसको बोलेंगे हाइड्राइडो। क्यों? क्योंकि IUPAC ये डिसाइड करता है कि नेगेटिव लिजेंड अगर है तो हम उसके साथ में O या फिर इडो अटैच करते हैं एज ए सफिक्स, मतलब कि लास्ट में। जैसे ये हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्राइड आयन, तो यहां नेगेटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्राइडो। क्या बोलेंगे? हाइड्राइडो। डोनर एटम हाइड्रोजन और चार्ज कितना होगा? -1। चार्ज है -1, ये डोनर एटम हाइड्रोजन है। हाइड्राइड आयन से हमने इसको हाइड्राइडो बोला है, आयन नहीं लगाना अब, ठीक है? हाइड्राइड आयन से हाइड्राइडो, क्योंकि नेगेटिव है तो O लगाना है। और आगे देखो OH माइनस, ये नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन पर होता है, पता है तुम्हें। तो वैसे तो OH माइनस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन यहां पर हम इसको हाइड्रोक्सो, क्योंकि ये नेगेटिव लिजेंड है तो O लगाना है, या फिर इडो लगा सकते हो, तो इसको हम हाइड्रोक्सिडो भी बोल सकते हैं या हाइड्रोक्साइडो बोल दो, एक ही बात है। डोनर एटम कौन हुआ? ऑक्सीजन, और चार्ज कितना हुआ? -1, पूरे के ऊपर -1 चार्ज। काफी इंपॉर्टेंट है ये बात है, आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो ये काम आती है, ठीक है? तो ये हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो, डोनर एटम ऑक्सीजन। ऐसे ही हेलोजन्स, हेलोजन में F-, Cl-, Br- और I-। इन सब में डोनर एटम दिख रहा है हमें, इसमें फ्लोरीन, इसमें क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन और इसमें आयोडीन। सभी का चार्ज दिख रहा है -1 है, तो चार्ज सभी का -1। नेम इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे फ्लोराइडो। फ्लोराइड आयन से फ्लोराइडो या फ्लोरिडो भी बोल देते हैं। ये क्लोराइड आयन, तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइडो या क्लोरिडो, या क्लोरो भी लिख सकते हैं, इसको फ्लोरो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइडो या ब्रोमो। ये आयोडाइड, तो इसको आयोडीडो, आयोडाइडो या आयोडो। ध्यान देना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडीडो, इस तरीके से बोलना है, ठीक है? जब हम इनकी नेमिंग करेंगे तब। तो ये मोनोडेंटेट है सभी, इन सब में एक एक डोनर एटम प्रेजेंट है। पहले हम न्यूट्रल देख रहे थे, इसके बाद अब जो हम देख रहे हैं तो नेगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लिजेंड्स। और एग्जाम्पल की बात करें और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आगे एक हम लेते हैं NH2-। वैसे तो इसको हम बोलते हैं अमाइड आयन, कॉमन नेम अमाइड आयन, लेकिन यहां नेगेटिव है तो इसको अमाइडो बोलना है, अमाइडो। चार्ज -1 है, डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है? नेम, चार्ज, डोनर एटम।
अमाइडो -1 नाइट्रोजन। और आगे देखो, ये NH2 माइनस जिसको हम अमाइड आयन बोलते हैं, इसके बाद आता है NH2 माइनस। ये NH2 माइनस है, ये NH2 माइनस, इसका चार्ज -1, इसका चार्ज -2 है, तो चार्ज हो गया -2। ये अमाइड आयन था, इसको हम इमाइड आयन बोलते हैं। तो नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव था, नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इमाइडो, इमाइड आयन। अब इसको बोलेंगे इमाइडो, चार्ज -2 है और डोनर एटम अभी भी कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है। और देखो CH3COO माइनस, नेम होता है एसीटेट आयन, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या बोलेंगे, एसीटेटो। नेगेटिवली चार्ज है तो एसीटेटो। डोनर एटम कौन है, थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो CH3COO माइनस, ये कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब ये डाउट आता है कि अगर ये डोनर एटम बने तो ये ऑक्सीजन क्यों ना बने डोनर एटम, और दोनों एक साथ डोनेट कर दें तो ये मोनोडेंटेट तो होना ही नहीं चाहिए। तो देखो यहां पर अगर ये मेटल को डोनेट करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये भी साथ में डोनेट करेगा, तो दोनों एक ही मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें तो ध्यान देना, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ, रिंग का। और रिंग में कितने मेंबर हैं, 1 2 3 और 4। तो याद रखना 3 और 4 मेंबर्ड रिंग अगर कहीं बनती हैं तो वो लेस स्टेबल होती, जबकि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग हैं वो मोर स्टेबल होती। तो यहां पर रिंग बनेगी 4 मेंबर। ठीक है, इस पूरी रिंग में 1 2 3 4 मेंबर, 1 2 3 4। तो ये रिंग है, ये लेस स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीजन, कौन सा, ये वाला जिसके ऊपर नेगेटिव है, फिर ये रेजोनेंस शो करता है, नेगेटिव उसके ऊपर भी शिफ्ट होता रहता है, तो एक ही बात है। तो इसलिए बोल रहा हूं कोई सा भी। वैसे ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है तो स्टेबल है, तो डोनेट नहीं करता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये डोनेट करेगा। एसीटेट आयन को हम एसीटेटो बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम इसको एसीटेटो बोलते हैं। ठीक है, तो डोनर एटम कौन हुआ, नाम हो गया एसीटेटो। चार्ज कितना है, -1, ये रहा। डोनर एटम कौन हुआ, ऑक्सीजन, डोनर एटम ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद कुछ और नेगेटिवली चार्ज्ड रिजेंट्स की बात करते हैं। तो ये है CO3 2 माइनस आयन। वैसे तो कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम कार्बोनेट आयन, लेकिन यहां पर नेगेटिवली चार्ज है तो इसको हम कार्बोनेटो बोलेंगे। कार्बोनेटो, चार्ज इसका कितना है, -2। और डोनर एटम कौन है, तो उसके लिए हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्बोनेटो की ये स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है और 2 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है, जबकि ये न्यूट्रल, तो ये डोनेट नहीं करेगा, या तो ये करेगा या फिर ये करेगा। क्वेश्चन यहां पर भी आता है कि ये डोनेट करे तो मोनोडेंटेट, ये करे तो मोनोडेंटेट, दोनों एक साथ करें तो डाइडेंटेट। तो देखो ये मोनोडेंटेट तो होगा, या तो ये करेगा या फिर ये करेगा, लेकिन कुछ केसेस में ये दोनों एक साथ भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। कंडीशन है कि उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट
नहीं होना चाहिए। तो कार्बोनेटों को हम मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट में कंसिडर करते हैं, लेकिन कई जगह ये डाइडेंटेट दोनों एक साथ भी डोनेट करते हैं। ठीक है, हम यहां पर इसको यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट बोलेंगे। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ये डाइडेंटेट का काम करता है। तो डोनर एटम कौन हो गया? ऑक्सीजन। कार्बोनेटो, उसके बाद SO4 2- आयन। सल्फेट आयन बोलते हैं, तो यहां हम इसको सल्फेटो बोलते हैं। बात वही है, नेगेटिव नेगेटिव तो ओ लगाना है या इडो लगाना है, सल्फेटो। ठीक है, चार्ज -2, डोनर एटम ऑक्सीजन। इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये 2 ऑक्सीजन एटम है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, और 2 ऑक्सीजन एटम है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो डोनर एटम या तो ये बनेगा या फिर डोनर एटम ये बनेगा। दोनों एक साथ अगर डोनेट करें, तो 1 2 3 4 वही फिर से 4 मेंबर रिंग बनेगी, जो कि लेस स्टेबल होती है। तो ये एक टाइम में एक ही डोनेट करता है। लेकिन फिर वही बात, कुछ केसेस में बनता है डाइडेंटेट, तो ये मोनोडेंटेट का एग्जांपल। ठीक है, तो कुछ केसेस में बनता है, उनको हम एक्सेप्शन की तरह मान लेते हैं कि यहां पर नहीं हो रहा है। ठीक है, सल्फेटो। ऐसे ही PO4 3-, कार्बोनेट आयन, सल्फोनेट आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फोस्फेट आयन, तो इसको हम बोलते हैं फोस्फेटो। फोस्फेट से फोस्फेटो। चार्ज कितना हो गया? -3। डोनर एटम यहां पर भी ऑक्सीजन। कैसे है देखो, फॉस्फोरस है, टोटल 4 ऑक्सीजन है, जिसमें से -3 है, तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। फॉस्फोरस के साथ में टोटल 4 ऑक्सीजन को अटैच करना है। चार्ज देखो -3 है, तो 3 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कर दो। तो यहां पर ये वाला ऑक्सीजन ये डोनेट नहीं करेगा, स्टेबल है, तो या तो ये करेगा या फिर ये करेगा या फिर ये करेगा। तो डोनर एटम ऑक्सीजन। ठीक है, ये फॉस्फेटो। और आगे देखें तो SO3 2-, SO4 2-। ठीक है, सल्फेट आयन बोलते हैं उसको, सल्फाइट आयन बोलते हैं, सल्फाइट आयन। तो इसको हम सल्फाइटो बोलेंगे। देखो डिफरेंस, सल्फेटो सल्फाइटो ये नेमिंग में डिफरेंस हो गया। चार्ज -2 ये सिमिलरिटी होगी -2। डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। कैसे? ये सल्फर 3 ऑक्सीजन है, -2 चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो और 1 ऑक्सीजन बच गया, वो डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। तो ये डोनर एटम नहीं बनेगा, ये दोनों बनेंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन को हमने डोनर एटम कंसीडर किया। और आगे एग्जांपल देखें, और आगे एग्जांपल है तो वो है S2O3 2- आयन, जिसको हम थायोसल्फेटो बोलते हैं। थायोसल्फेटो, क्योंकि ये थायोसल्फेट से बना है, सल्फेट से सल्फेटो। और कहीं ना कहीं एक सल्फर आया होगा, इसलिए थायो वर्ड लगाया। देखो अभी हमने सल्फेट की बात की, ये सल्फेट था। ठीक है, इसमें हम ऑक्सीजन को ड्रॉप करके सल्फर लगा दें तो थायो वर्ड आ गया, सल्फर आ गया, तो एक एक्स्ट्रा सल्फर आया। और सल्फेट का डेरिवेटिव थाई, नेगेटिव है तो सल्फेट, थायोसल्फेट। तो यहां पर ये थायोसल्फेटो की जब सिचुएशन आती है
तो याद रखना कि ये वाला जो सल्फर है ये डोनर एटम बनता है। क्यों? क्योंकि इस सल्फर के पास में टोटल 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि इसके पास में केवल 2 बॉन्ड बन रहे हैं। देखो सल्फर कौन से ग्रुप में आता है? 16th में। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यहां पर सल्फर ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, लेकिन यहां पर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं। तो पेयर कितने बच गए? 2 पेयर्स। तो इसके पास 2 लॉन्ग पेयर्स। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, यहां पर ये डोनेट करेगा। ठीक है, तो इसमें डोनर एटम कौन हो गया? सल्फर। चार्ज दिख रहा है तुम्हें कितना है? -2। चार्ज -2। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल देखें तो यहां पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल Cn- और Nc-। थोड़ा फोकस करना यहां पर, ये डिफरेंट टाइप के हैं। आगे एक टाइप का क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे, वहां पर भी ये आते हैं। Cn- को हम बोलते हैं साइनाइड आयन। साइनाइड आयन, लेकिन यहां पर इसको हम साइनाइडो बोलेंगे या फिर साइनो भी बोल सकते हैं। साइनो, साइनाइडो या साइनो। ठीक है, डोनर एटम कार्बन, चार्ज -1। ये डिफरेंट टाइप के जो पहले लिखा होता है डोनर एटम। डोनर एटम कार्बन है, चार्ज दिख रहा है -1 है। यहां N को पहले लिख दिया तो हम इसको आइसो साइनाइडो बोलते हैं। अगर ये साइनाइडो था तो आइसो लगा दिया, आइसो साइनाइडो। या ये साइनो है तो इसको हम आइसो साइनो भी बोल सकते हैं। डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। चार्ज कितना होगा? -। देखो चार्ज दोनों का सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का मेथड चेंज कर दिया। N को पहले तो आइसो वर्ड लगाया। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में काफी हद तक सिमिलरिटी है। इसमें डोनर एटम कार्बन, इसमें नाइट्रोजन। इसका मतलब इसमें कार्बन भी डोनर एटम हो सकता है और नाइट्रोजन भी। याद रखो, ऐसे लिजेंड्स को हम एम्बीडेंटेड लिजेंड बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम, इसलिए मैंने स्टार लगाया यहां पर कि ये काफी हद तक सिमिलर होते हैं। नेमिंग में थोड़ा चेंज होता है और डोनर एटम में चार सेम है, नेमिंग सेम भी होती है, आगे बताऊंगा तुम्हें, हो सकती है। ठीक है, तो ये एम्बीडेंटेड। बाकी अभी तो इसको मोनोडेंटेड बोलो। इसमें डोनर एटम कार्बन 1, इसमें नाइट्रोजन। ठीक है, यहां कार्बन है तो नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन है तो कार्बन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई ये सोच रहा है कि दोनों क्यों नहीं हो सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डोनेट करे मेटल को तो 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दोनों डोनेट कर सकते हैं, तो हमें लगे कि दोनों एक साथ डोनेट कर दें तो 3 मेंबर्ड रिंग जो कि लेस स्टेबल होगी। ठीक है, स्टेबल ही नहीं होगी, इसलिए यहां पर या तो कार्बन करेगा या फिर नाइट्रोजन करेगा। कार्बन करेगा तो साइनो या साइनाइडो, नाइट्रोजन करेगा तो आइसोसाइनो या फिर आइसोसाइनाइड। ठीक है, और एग्जांपल देखें आगे, तो एक है SCN- और एक है NCS-। ठीक है, देखो नाम बनाओगे तो सल्फर है तो थायो। ठीक है, और Cn को हम क्या बोलते हैं? साइनाइड, अभी पढ़ा हमने। लेकिन यहां इसके साथ आता है तो इसको हम थायो साइनेटो बोलते हैं। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, बस ट्रिक है याद करने के लिए। सल्फर है तो थायो, Cn है तो साइनाइड से साइनेटो बना दिया, तो थायो साइनेटो इसका नाम। इसमें Nc, सल्फर इसमें भी है तो थायो, लेकिन ये Nc है तो इसको हम आइसो और लगा दें। ठीक है ना, जैसे Cn के लिए साइनाइड और Nc के लिए आइसोसाइनाइड, तो आइसोथायो साइनेटो। ठीक है, साइनेटो थायोसाइनेटो, ये थायोसाइनेटो, बस आइसो लगा दिया, Nc आया। तो डोनर एटम की बात करें तो यहां पर कौन हो जाएगा? सल्फर, यहां पर कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। चार्ज दोनों का कितना है?
-1, चार्ज दोनों का ही -1। तो ये भी एम्बिडेंटेट टाइप के लिगेंड्स है कि डोनर एटम सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही डोनेट करेगा। बात वही आती है, दोनों एक साथ डोनेट करें तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग लेस स्टेबल या अनस्टेबल होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है नेगेटिव टाइप के लिगेंड्स में NO2 माइनस। NO2 माइनस, NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो। तो इसके तो नेम में ऑलरेडी O आ रहा है, तो नाइट्रो इसको हम बोल सकते हैं। चार्ज कितना हो गया? -1 दिख रहा है इसके ऊपर चार्ज, और इसमें डोनर एटम कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। एक आता है ONO माइनस, ये भी काफी हद तक सिमिलर है, NO2 NO2, लेकिन NO2 में NO2 लिखा तो डोनर एटम नाइट्रोजन पहले लिखा है, इसमें पहले ऑक्सीजन को लिखा है तो डोनर एटम ऑक्सीजन। चार्ज इसका भी -1 है, इसको नाइट्रो बोलते हैं तो सेम नाम हो गया। इसको नाइट्राइट आयन बोलते हैं तो नाइट्राइट से नाइट्राइटो बनेगा, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट से नाइट्राइटो, और ये नाइट्रो, तो ये डिफरेंस है दोनों में, नाइट्रो ये नाइट्राइटो। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं तो O से फिनिश किया, चार्ज -1 है, इसमें N पहले, इसमें O पहले। ठीक है, सॉरी O पहले। ठीक है, चलो इसके बाद और एग्जांपल की बात करें, मोनोडेंटेट्स की बात कर रहे हैं बेटा, मोनोडेंटेट। उसके बाद आगे एग्जांपल कम है, इसके एग्जांपल ज्यादा है। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो एक हम लेते हैं NO3 माइनस। NO3 माइनस को वैसे तो हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन, कॉमन नेम होता है नाइट्रेट आयन, लेकिन ये भी नेगेटिवली चार्ज है तो क्या बोल देंगे? नाइट्रेटो। क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो। ठीक है, नाइट्रेटो चार्ज इसका कितना होता है? -1, और डोनर एटम यहां पर भी कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रेटो। देखो इनकी स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन से क्लियर होती है। एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, जब 11th क्लास स्टार्ट हो जाएगी तब देखते हैं सिचुएशन क्या रहती है, उस टाइम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद और एग्जाम्पल की बात करें तो और एग्जाम्पल में एक होता है O2 माइनस और एक होता है O2 माइनस। ठीक है, ये तो तुमने 11th में पढ़ा है। O-2 या O2 माइनस को हम बोलते हैं ऑक्सो, क्योंकि इसको हम ऑक्साइड आयन बोलते हैं तो इसलिए हम इसको ऑक्सो या ऑक्सो बोल सकते हैं। ठीक है, डोनर एटम दिख रहा है तुम्हें, वो कौन हो गया? ऑक्सीजन। डोनर एटम ऑक्सीजन, चार्ज -2 दिख रहा है, -2। लेकिन यहां पर O2 माइनस है तो एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? -1। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -1, 2 का 2 माइनस है तो एक का -1। तो ये कौन से फॉर्म में है? परोक्साइड फॉर्म में, तो परोक्साइडो, परोक्साइड नहीं बोलेंगे। देखो ये ऑक्साइड आयन है तो इसलिए ऑक्सो, ये परोक्साइड आयन है तो परोक्साइडो या परोक्सो, परोक्सो भी बोल सकते हैं, परोक्सो। ठीक है, लेकिन चार्ज फोकस करना कि इसका चार्ज कितना होगा? -1। इसका चार्ज कितना है? -1 पर ऑक्सीजन एटम। पर ऑक्सीजन एटम मतलब एक ऑक्सीजन एटम को चार्ज कितना मिलेगा? -1। ठीक है, चलो और आगे चले तो कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें एक एग्जांपल हम ले रहे हैं ये C5H5N।
C5H5N, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये ठीक है, C5H5N। N 1 2 3 4 5 कार्बन है और सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी 5 हो गया। ठीक है, इसको पाइरिडीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पाइरिडीन। डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो डोनर एटम हो गया नाइट्रोजन, और चार्ज इसका है 0, इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए ये न्यूट्रल, चार्ज इसका 0 है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो ये है NH2 C डबल बॉन्ड S NH2, यूरिया का डेरिवेटिव है। यूरिया यहां पर ऑक्सीजन होगा तो ये सल्फर आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे? थायो यूरिया। क्या बोलेंगे? थायो यूरिया। थायो यूरिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो डोनर एटम हो जाएगा नाइट्रोजन, और चार्ज इसका 0। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, दोनों एक साथ डोनेट करें तो वही अनस्टेबल रिंग बनती है। हम पढ़ेंगे स्पेशली रिंग वाले जो लिजेंड्स हैं उनको हम किलेट लिजेंड्स बोलते हैं, किलेशन एक इफेक्ट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो यहां ये डोनर एटम नाइट्रोजन और चार्ज इसका 0। ठीक है, अब कुछ हम पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स थे। तो पॉजिटिवली चार्ज NO प्लस है, हम NO को बोलते हैं नाइट्रोसो। न्यूट्रल होता है तो नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसो पॉजिटिव आएगा तो क्या लगेगा? पॉजिटिव लिजेंड के लिए रूल होता है ईएम एज ए सफिक्स अटैच करना, ईएम एज ए सफिक्स अटैच करना। तो नाइट्रोसो तो होता है, तो नाइट्रोसो से इसको बनाते हैं नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसो से नाइट्रोसोनियम। ठीक है, ये अमोनियम जैसी सिचुएशन आती है। अमोनियम जैसी सिचुएशन आएगी, जैसे अमोनियम में भी हमने पॉजिटिव चार्ज था तो ईएम लगाया। ठीक है, डोनर एटम कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन, और चार्ज कितना है? +1, चार्ज है +1। और देखें पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो NO2+ है, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, तो यहां बोल देंगे नाइट्रोनियम। पॉजिटिवली चार्ज है तो नाइट्रोनियम। डोनर एटम नाइट्रोजन और चार्ज +1, चार्ज +1। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रो से नाइट्रोनियम बनाया, नाइट्रो से नाइट्रोनियम बनाया। ठीक है, चार्ज इसका +1। इसके बाद मोनोडेंटिक लिजेंड्स खत्म। अब मैं यहां पर तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसका आंसर दोगे मुझे। तो जिन जिन स्टूडेंट को इसका आंसर आता है वो सभी कमेंट करके मुझे इसका आंसर देंगे। सभी जो भी स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं वो कमेंट करके इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन ये है कि ये NH2 यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन, नाम है हाइड्रोजन। ऐसे ही ये NH2 और ये NH3+। ठीक है,
ये हाइड्रोजन का डेरिवेटिव है, पॉजिटिव आ गया तो इसको बोल देंगे हाइड्रेजीनियम। हाइड्रोजीनियम, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजीनियम, ये दोनों कौन से टाइप के लिजेंड है? दोनों में डोनर एटम कौन होगा और इनका चार्ज कितना होगा। ठीक है, मतलब हमें टाइप के बारे में बात करनी, हमें डोनर एटम के बारे में बात करनी और हमें इनके चार्ज के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को इसका आंसर देना है वो कमेंट करके इसका आंसर देंगे। आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोडेंटेट के बाद डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, इन सभी की बात करेंगे। थैंक यू।